बता देते बना ली ना, वैसे ही बनेगा, तस आ जाएगा जी। अब आएगा झी, है ना जी। भू से जब आप वही सब प्रक्रिया करेंगे, बहु बहुवचनम से क्या करेंगे, झी लेके आएंगे, झी लेके आएंगे जी, ठीक जी। तो भू धातु से क्या ले आए, झी प्रत्यय। अब झी में जो है तो जो जकार उत्तरवर्ती इकार है वो क्या नहीं है, अनुनासिक नहीं है, उसकी इत संज्ञा नहीं होगी जी। और जकार की कोई ऐसा सूत्र है नहीं कि जो आदि जकार की इत संज्ञा करे जी। ऐसा कोई तद्धित किस लिए करता है, लकार शकार कवर की, है ना जी, नहीं कर पाएगा। तब क्या होगा, भू से आप झी लाएंगे, पद संज्ञा अंग संज्ञा सार्वधातुक संज्ञा झी की करेंगे किस सूत्र से, तिंग से सार्वधातुकम, तिंग है तो सार्वधातुक संज्ञा हो गई जी। कर्तरी सब कर्तर्थक आप झी लाए हैं, कर्तृवाची का प्रयोग कर रहे हैं, तो कर्तर्थक जो झी है वो सार्वधातुक है जी। उसके परे रहते क्या हो जाएगा, उस पूर्व में जो भू धातु है उस भू धातु से परे क्या होगा, सब प्रत्यय हो जाएगा। सप में क्या हो जाएगा, इत संज्ञा हो जाएगी, अनुबंध लोप हो जाएगा। तो सप भी सिद्ध होने के कारण क्या हो जाएगा, सार्वधातुक हो जाएगा। तो सार्वधातुक का धातु प्रकृति गंतंग को गुण होता है, क्या हो जाएगा, भो अ झी। अब आदेश कर लेंगे, भव अ झी। अब आएगा झोंतः, झ अंतः, षष्ठ्यंत है झ, और अंतः क्या है, प्रथमांत है जी। प्रत्ययस्य अवयवस्य झस्यन्तादेश, प्रत्यय का अवयव जो झा, केवल झा, पूरे झी को नहीं कह रहा है। अगर पूरे झी को कहता तो क्या हो जाता है, इकार को फिर होने लगता है अलुंतस्य की सहायता से षष्ठ्यंत मान के जी। ये कह रहा है प्रत्यय से अवयवस्य झस्य, प्रत्यय जितना भी हो उसका अवयव यदि झकार है उसको अंत आदेश होता है। क्या होता है, अंत आदेश होता है। अंत पूरा आदेश है, अंत का मतलब वो वाला नहीं लेना, अंत्य भव अंत, ये वो नहीं, अंत का मतलब अंतिम वाला नहीं, अंत आदेश ही है शब्द रूप में, है ना। तो ये किसके स्थान में होगा, प्रत्यय का अवयव जो केवल झकार, झ के स्थान में। तो प्रत्यय पूरा क्या है, झी है, तो ई को कुछ नहीं होगा, ई अलग रहेगा, सिर्फ झा को होगा। तो झा को अंत करेंगे तो अंत, तो भव अंत ई, अब अंत ई में ई को मिलाइए जी, भव अ अंत ई। अब भव और आ है अंति, जो अंति का आकार है, और भव में वकार प्रवृत्ति जो सबका आकार है, उन दोनों में अतोगुणों से क्या हो जाएगा, पररूप अगर सवर्ण से दीर्घ प्राप्त रहेगा, उसको रोक लेगा कौन, अतोगुण। क्या कहता है, अपदांत आकार से अपदान्तात् अधोगुणे पररूपम, अपदान्त से पर हो तो पररूप आदेश होता है। तो अपदान्त है सब, पद के अंत में तो पूरा इकार रहेगा ना, पूरे भू झी की पद संज्ञा हुई थी, यहाँ पर पूरा भव अंति है तो अंति में इकार है, तो जो सबका आकार है वो पद के अंत में नहीं, अपदान्त है। तो अपदान्त आकार यदि है और उससे परे अत है, रस्वकार है, तो दोनों में क्या हो जाता है, पररूप हो जाता है, और दूसरा कार्य नहीं होता है। तो भवंती क्या बन गया, भवंती, भवती, भवतः, भवंती, भवसी बना हुआ है इसमें पहले से ना, वही टिप की जगह आप सिप लाइएगा, उसमें सी बचेगा, बाकी सेम प्रक्रिया है। तो भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवतः, भवतः, भवामी बनाइएगा, है ना जी। भू धातु से मिप ले आइए, अस्मद्युत्तम, तिंगवाच्य कारकवाची जो अस्मद शब्द, उसका वो प्रयुज्यमान रहे या अप्रयुज्यमान रहे, समानाधिकरण यदि है तो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। तो उत्तम पुरुष की विवक्षा आप किए हैं जी, तो उत्तम पुरुष होगा प्लस मिप्वस्मस, उसके बाद लगा देंगे बहुशु बहुवचन, दे कर दो, कुछ लग जाएगा, फिर मिप आ जाएगा, मिप आ गया, है ना। जब मिप आ गया तो मिप में वही हो जाएगा आपका पकार की हलंतम से संज्ञा तस्लोक मी बचा, क्या बचा, मी बचा। अब देखिए भू आ मी, अब यहाँ आपको अंग संज्ञा का कार्य पड़ जाएगा, है ना जी। पद संज्ञा कर लीजिए, अंग संज्ञा कर लीजिए जी। तो क्या हुआ, भूमि हुआ। अब मिप की क्या करिए आप, सार्वधातुक संज्ञा करिए। जब सार्वधातुक संज्ञा होगी तो क्या होगा, कर्तरी सार्वधातुक पर में यदि है तो क्या हो जाएगा, सब आदेश। तो सब आदेश करिए, सब में आ बचेगा, उतना आप करिए। तो भू आ मी, अब यहाँ पर भी वही कर लीजिए, आदेश करिए, और ओ अब आदेश पहले गुण करिए, सार्वधातुक कार्य धातु को गुण हो जाएगा, उसके बाद अब आदेश हो जाएगा। तो भो अ मी, अब आदेश करेंगे भव अ मी, भव अ मी, अतो दीर्घो यही अब आएगा है जी, अतो दीर्घो यही, क्योंकि दीर्घ ही करना है। तो भव है आ और मी है, तो भव का जो वकार प्रवृत्ति आकार है
है ना जी तो उसको क्या करना है, दीर्घ करना है ना जी पर में क्या है, मी पर में है, तो ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं नहीं कि उसको दीर्घ हो जाए, नहीं होगा ऐसे। भवमी ही बनेगा, भवती और भवसी जैसे। जी। तो उसको दीर्घ करने के लिए सूत्र बनाया अतो दीर्घो यहीं। अतः दीर्घो यहीं अतोगस्य अतोंगस्य दीर्घो। तो अतः षष्ट्यंत हो जाएगा जी। दीर्घ प्रथमांत यही है सप्तम्यंत। जी। तो अतः मतलब अतोंगस्य अर्थात ऐसा अंग जो अदंत हो जी। जिसके अंत में अकार हो। जी। तो भू एक अंग है, किसके परे रहते हैं, सबके आगे सबके परे रहते, तब तो भू अकेला अपने में अंग है। और जब मिप को मान लेंगे आप प्रत्यय, उस प्रत्यय के परे रहते तदादि शब्द स्वरूप है उस सबके सहित वो, इसीलिए वहां पर तदादि ग्रहण किया है, यही ऐसी प्रक्रियाओं के लिए। अब कार्य हुआ ना, अदंत अंग को दीर्घ होता है। यदि स्मार्त प्रत्यय विदिश तदादि प्रत्यंग में तदादि ग्रहण नहीं करते तो केवल अर्थ ये रहता कि जिस प्रकृति से प्रत्यय होता है उस प्रत्यय के परे रहते पूर्व में जो प्रकृति है उसकी अंग संज्ञा होती है। तो भू से मिप किए हैं तो भू की अंग संज्ञा है, भू से सब किए तो सब प्रत्यय मानकर भू की अंग संज्ञा है। सब तो स्वतः ही प्रत्यय है, उससे कोई प्रत्यय आया नहीं है, वो प्रकृति है ही नहीं, वो प्रत्यय है, उसकी अंग संज्ञा होना नहीं होता, संभव नहीं है, नहीं हो पाएगी। जब हम यस्मात् प्रत्यय विदिश तदादि प्रत्यंग में तदादि ग्रहण करेंगे तो तदादि ग्रहण से क्या बोध हो जाएगा कि जो भी प्रत्यय पर में है उस प्रत्यय के परे जो उसकी प्रकृति है, पहले तो मूल प्रकृति रहेगी, बाद में कुछ भी आ जाएगा, प्रत्यय से पूरे अंश की क्या होगी, ये तदादि शब्द स्वरूप। तदादि मतलब वह है आदि में जिसकी, कौन, वह प्रकृति। तो भू किसकी प्रकृति है, मिप की, और वह आदि में किसके है, सबके आदि में, तो सबके सहित उसकी अंग संज्ञा हो जाएगी, तो अदंत अंग कहलाएगा। तो अदंत अंग को दीर्घ होगा अतोंगस्य दीर्घो यहीं ययादौ सार्वधातुक के, सार्वधातुक पर में होना चाहिए, ऐसा सार्वधातुक जिसमें यह प्रत्याहार का वर्ण हो। तो मी जो है वो सार्वधातुक तो है ही है, आपने संज्ञा करी है, तो मिप में जो मकार है वो यह प्रत्याहार में आएगा ना, आएगा। यह प्रत्याहार कहाँ से बनेगा, के या से झबाए के यहाँ तक जाएगा, तो उसमें वो यह आदि सार्वधातुक हो गया। हेलो चलिए अतो दीर्घो अतो दीर्घ ही थे ना, अतो अंग संज्ञा हुई जी। यह आदि सार्वधातुक कौन हो गया, यह आदि में है ना जी, तो यह आदि सार्वधातुक आपका हो गया मिप पर में है, उसके प्रति अदंत अंग हो गया भव आ में, पूरा अदंत अंग है भव आ, उसको क्या होगा, जो भी षष्ठ्यंत रहता है अंत्यल को होता है, तो वकार उत्तरवर्ती जो अकार है सबका उसको दीर्घ करिए तो आ हो जाएगा, तो भावामी मिलाइए भवामह, उस दर वस मस आएंगे, वहाँ की प्रक्रिया वही रहेगी, यह आदि वो भी दोनों है, वस भी यह आदि है और मस तो है ही है, अभी में जैसे था है ना, हाइवरट में आएगा ना यकार या वा रा आ गया, तो वो भी हो गया। सकार को रुत्व विसर्ग दोनों जगह होगा तो क्या बन जाएगा, भवामह। हाँ तो क्या बन गया, भवती भवता भवन्ति भवसी भवता भवता भवामि भवावह भवामह। प्रयोग कैसे करना है, इसमें दिया हुआ सह भवती दिया है ना जी, सह भवती ते भवन्ति, ये हो गया प्रथम पुरुष जी। फिर त्वम भवसी, भवसी कहेंगे तब भी त्वम का ग्रहण ही होगा, क्योंकि भवसी के लिए केवल कर्ता त्वम भवसी, युवाम भवतः यूयम भवतः अहम भवामि आवाम भवावः वयम भवामः समझ रहे हैं जी, हो गया जी। अभी क्या आया, परोक्षे लेट लकार आ गया, परोक्षे लेट लकार हो गया पूरा, परोक्षे लेट सप्तम्यंत है, परोक्षे लेट प्रथमांत है। परोक्ष क्या होता है, अक्षणापरः परोक्ष, जो बहुत अतीत हो जी। एक तो सामान्य भूतकाल हम लोग लंग लकार का या लुंग लकार का प्रयोग कर देते हैं जी, है ना, अक्ता अक्तवतु का प्रयोग कर देते हैं भूतकाल को बताने के लिए। परोक्ष में जो पौराणिक घटनाएं हुई है, पौराणिक प्रयोग में मिलता है ना, पौराणिक जी, वहाँ बहुत मिलता है लिट लकार का प्रयोग। तो ऐसा परोक्ष ऐसा भूतकाल जो बहुत प्राचीन हुआ, बहुत अतीत बीत गया उसको, भगवान राम हुए, हाँ, अक्षणापरः परोक्ष, आंखों से परे हो, सुना हो, हमने कहीं पढ़ा हो, पुराणों में देखा हो, लेकिन स्वतः घटना को कोई न देखा हो, इंद्रियों से जो ना, हाँ। अब आज जो घटना हो रही है उसको यदि हम लोग जीवित रहेंगे 50 साल आगे तो हम लोग उसको बता सकते हैं ना, बता सकते, तो उसको उसमें परोक्ष लिट का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते, वो हम लोग प्रत्यक्ष देखा है, नहीं देखा है, हाँ,
अगर कुछ कार्य भूत पहले हो चुका, कोई देखा ही नहीं है, उसमें परोक्ष कर सकते हैं। तो वही उस ऐसी स्थिति में लिट लकार का प्रयोग होता है जी। कुल मिला के बोल चाल में तो कम ही होता है इसका प्रयोग जी। वही भाषा में मिलता है, ग्रंथों में तो मिल जाता है भाई ना। हम लोग सामान्य बोलेंगे तो लंग लकार का ही प्रयोग करेंगे या कृदंत पे चले जाएंगे, अक्ता तवतु कर देंगे, गतः कहेंगे, गतवान कहेंगे, या तो कहेंगे अगच्छत जी ना। परोक्षे लिट, परोक्षे लिट, तो परोक्ष आपका सप्तम में अंत, अर्थात लिट और अनद्यतन है, भूत इत्यादि है ना, तो भूतकाल के अनुवृत्ति आते हैं, तो भूतार्थ भूतानद्यतन परोक्षार्थ वृत्ति, अनद्यतन भी, इससे भी तो साफ हो जा रहा है। अद्यतन का मतलब तो आज वाली के लिए, अनद्यतन मतलब जो आज के ही परे है। अद्यतन समय क्या क्या होता है, जो रात्रि का 12 बजा है उससे लेकर आगामी रात्रि है तो अद्यतन हो जाएगा, वो अद्यतन है, आज का वर्तमान है जी। उसके आगे पीछे का अनद्यतन है। अब वो अनद्यतन भूत भी हो जाता है, भविष्य भी हो जाता है, अर्थात जो रात्रि बीती है उससे 12 बजे के पूर्व का है तो वो अनद्यतन भूत है। आज जो रात्रि आएगी, रात्रि उसमें जो 12 बजे है, 12 बजे के बाद जो है वो अनद्यतन भविष्य है जी, और उसके बीच का समय अद्यतन है। तो भूतानद्यतन अर्थात अनद्यतन भूतकालिक परोक्षार्थ वृत्ते है धातोर्, भूतकाल रहे अनद्यतन भूत है ना, उस अनद्यतन भूत में वृत्ति होना चाहिए परोक्ष वृत्ति, जिसको देखा न गया हो। तो अनद्यतन भूत में परोक्षार्थ वृत्ति यदि रहे, वृत्ति मतलब ऐसी स्थिति रहे, तो उस स्थिति में धातु किसी भी धातु से है ना, कुछ लकार का विधान होगा लिट लकार, लस्यतिवादयः जी, लिट लकार होगा तो लकार के स्थान प्रतिवादी आदेश हो जाएगा। बार बार तो सब बताना नहीं, प्रश्न है ना। परोक्ष समझ गए ना जी। परोक्ष अर्थ में अनद्यतन भूत यदि भूतकालिक क्रिया विद्यमान है तो धातु से क्या ही होगा, लिट लकार हो जाएगा। समझ रहे हो जी। तो लिट लकार करेंगे हम लोग, तो भू धातु से हमें परोक्ष वृत्ति में लिट लकार ले आए जी। लिट में टकार के अलंतम से संज्ञा किए, लकार की लसक को तद्धिते से संज्ञा किए, लकार के टकार की टकार के हलंतन से किए, इकार की उपदेश जरुणासिक से किए, तस्य लोप से दोनों का लोप किए। तो लकार की जो संज्ञा है वो उच्चारण सामर्थ्य से नहीं हुई, प्राप्त उसकी भी थी, तो भूधन ला हो गया। क्या हो गया, भूधन ला। अब देखिए, अब भूधन जब ला हो गया जी, हाँ तो ला के स्थान पर क्या करेंगे, वही प्रथम पुरुष की विवक्षा ले आइए। प्रथम पुरुष की विवक्षा में एकत्व से प्रथमा आएगा, एकत्व की विवक्षा में एक वचन ले आइए तिप, तो भूधन तिप हुआ। तिप में पकार की संज्ञा करिए, तस्य लोप से लोप करिए, अनुबंध लोप कर ही देना है, भूधन ती हुआ। ठीक, अब यहाँ पर जब भूति हो गया तो जो है तो वही सार्वधातुक संज्ञा इत्यादि होने जा रही थी, तो उसको रोक करके पहले सार्वधातुक संज्ञा तो है ही है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग कार्य आ रहा है। जो तिप इत्यादि है उनमें कार्य न होकर उनके स्थान पर आदेश कर देगा। जो नो है ना, तिप्ता जी उनके स्थान पर नल अतुष इत्यादि करेगा। क्या बताया, केवल परस्मयी पद में। हम लोग अभी कौन सा प्रयोग चला रहे हैं, परस्मयी पद का ही बना रहे हैं। तो परस्मयी पदानाम परस्मयी पदानाम षष्ठ्यंत है जी, दूसरा प्रथमांत है, नड़ल तो सुस्तल तो सड़ल वमाहा पूरा प्रथमांत है जी। तो ये सब क्या हो जाएंगे प्रथमांत वाले, आदेश। परस्मयी पदानाम, परस्मय पद क्या है, षष्ठ्यंत है। षष्ठ्यंत क्या होता है, स्थानीय। तो परस्मय पदानाम बहुवचन का है, परस्मय पद किसका नाम है, तिक्ता जी सुप्तस्ता, बहुवचन है तो सबका आ जाएगा। तो क्या है, लिटस्तिवादयः, केवल लिट लकार के स्थान पर जो तिवादी नो प्रत्यय होते तो वो 10 लकारों के स्थान पर लट पे भी होगा, लुट पे भी होगा, लंग पे, लिंग पे, लेकिन वहां नहीं, तो लिट लकार में लिटस तिवादी नाम कह रहा है कि लिट लकार के स्थान पर जो तिवादी नो प्रत्यय होते हैं, लिटस तिवादी नाम नवानाम, नो प्रत्यय जो है तजी सिक्तस्ता परस्मय पद संज्ञक, वो यदि लिट के स्थान पर आएंगे तो उनको क्रम से नल आदय शुभ, नल आदि आदेश कर लेंगे। कौन कौन, नल अतुस उस, ये हुआ प्रथम पुरुष के लिए। फिर थल अथुस ये हुआ मध्यम पुरुष के लिए। फिर नल हुआ म, नल कितने जगह है, तो 3 जगह है ना जी। पहले में नल अतुस मतलब प्रथम पुरुष एक वचन में, हाँ, उत्तम पुरुष के एक वचन में, एक वचन में 2 जगह है ना जी। एक जगह आ है जी, उसमें मध्यम पुरुष के बहुवचन में, तो मतलब 3 जगह अनल में भी आ ही बचता है जी, 3 जगह आ हो जाता है। कहने का तात्पर्य हमारा ये है, मध्यम के बहुवचन में भी आकार है, प्रथम पुरुष के एक वचन में और मिट के उत्तम पुरुष के एक वचन में।
तो परस्मय पदानाम वहाँ कहता है कि लिटस्तिवादी नाम, लिट के स्थान पर जो आदेश भूत ज्योतिवादी नौ प्रत्यय है उन प्रत्ययों के स्थान पर नवानाम क्या होगा, नलादय शुभ, नल आदि आदेश होंगे। और जो स्थानीय में जो गुण है वो किस में आ जाता है, आदेश में आ जाता है। स्थानीय बताते अनल विधि, वो वहां पर वो अनल विधि का तात्पर्य है कि मतलब अल तो व्याप्य धर्मावच्छिन्न, अगर व्याप्य धर्म रहेगा एक ही अल में विद्यमान वो धर्म रहेगा तब आदेश स्थानीयवत नहीं होता, बाकी तो हर जगह होता है। तो यहाँ तो ऐसी बात ही नहीं है, तिप इत्यादि में कई अल हैं, है ना, और उसके स्थान पर खाली प्रत्यत्व धर्म ले आना होता है। वहाँ क्या होता है, रामाय, तो राम से जब गे लाते हैं तो गे के स्थान में ए बचेगा, उसके स्थान पर क्या करेंगे फिर गेरिया, गे को या आदेश कर दिए, तो या आदेश जब कर दिए तो फिर दूसरा सूत्र क्या वहां पर प्राप्त रहता है, सुपीच, यादिश प्रत्यय दंतन को दीर्घ होता है, वहां पर भी यही है ना। तो कहते हैं कि यहाँ पर सुप तो है ही नहीं, क्या नहीं है, सुप नहीं है, तो स्थानीय विध आदेश नल विधव लगाते हैं, आदेश स्थानीय समान होता है, तो उसमें क्या है, सुप्त धर्म। तो कहते हैं कि सुप्त धर्म का तात्पर्य क्या है, कहाँ नहीं आता है, कहे अनल विधि का मतलब यह है कि आदेश स्थानीय के समान होता है, किंतु अल्लाश्रय विधि यदि है, एक अल मात्र को निमित्त मानकर आश्रय मानकर कार्य करेंगे तो आदेश स्थानीय के समान नहीं होगा। अथवा दूसरा यह है कि अल तो व्याप्य, वह धर्म जो अल में व्याप्य है, अल मतलब वर्ण, उस ही वर्ण में वो व्याप्य है, व्यापक नहीं है, मतलब एक जगह पे है अन्यत्र जगह नहीं है। हम यहाँ पर क्या ला रहे हैं, ए में क्या था, सुप्त था, तो सुप्त धर्म व्याप्य है कि व्यापक है, तो गे में सुप है जी, उधर सु में भी सुप है कि नहीं है, औ जस्ता 21 विभक्तियों में सुप है ना, तो व्याप्त हुआ कि व्यापक, व्यापक। तो व्यापक धर्मावच्छिन्न यदि है, व्यापक धर्म से अवच्छिन्न उससे जुड़ा हुआ है तो आदेश स्थानीय के समान हो जाएगा, वहां अनल विधि निषेध नहीं लगेगा। केवल एक ही अल में रहता है तब लगता है, जैसे बूढ़ो रसखेन इत्यादि है ना, तो वहां पर जो विसर्गत्व है वो केवल उसी में रहता है, इसलिए धर्म नहीं आता। तो वहां पर क्या होता है, आदेश स्थानीय समान हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसलिए हो जाता है कि हम एक के स्थान पर जो या किए हैं उसमें हम कौन धर्म ला रहे हैं, सुप्त। यदि कोई सूत्र ये रहता है कि एकार परे रहते हैं दीर्घ होता है, तो वह यकार पर में है, तब हम कहते हैं आदेश पहले क्या था, ए था, तो ए के स्थानीय ए था, स्थानीय में रहने वाला धर्म या में आ जाए तो या भी एत्व कहलाए। अब एत्व धर्म व्याप्य है कि व्यापक है, व्यापक कहाँ, एत्व दो में रहेगा, लाने के लिए जब प्रयास करेंगे तो एत्व धर्म केवल ए में ही रहेगा ना, ऐ में ऐत्व रहेगा, आ में अत्व रहेगा जी, वो व्याप्य है, केवल ए ही वर्ण ऐसा है जिसमें एत्व धर्म है, पूरे अच में होता तो फिर हाँ, यदि अब उसको उद्देश्य मानकर यदि इस आदेश को स्थानीयबद्ध बना रहे हैं तब फिर वो नहीं आएगा, ये उसका तात्पर्य मूल हिंदी में। शास्त्रार्थ उसमें बहुत बड़ा निष्कर्ष यही है कि जो धर्म उसमें ही है अन्यत्र नहीं है, वो व्याप्य है, और उसके अलावा कहीं और भी पाया जा रहा है, तो 10 जगह न पाया जा रहा है, दो ही जगह पाया जा रहा है, तो भी वो व्यापक है। तो व्यापक धर्म को अवच्छिन्न मानकर करेंगे तो आदेश स्थानीयवत हो जाएगा, व्याप्य धर्म को अवच्छिन्न मानेंगे तो आदेश स्थानीयवत नहीं होगा। तो ऐसे हम जो उसमें एत्व नहीं ला रहे हैं, हम सुप्त धर्म ला रहे हैं कि सुप इसको मान ले तो हमारा काम दीर्घ हो जाए, तो सुप व्यापक धर्म हर जगह मिल जाएगा, इसलिए हो जाता है। ठीक, चलिए परस्मै पदानाम तो लिट के स्थान पर जो तिवादी नौ प्रत्यय हैं उनके स्थान पर नल इत्यादि जो नौ प्रत्यय हैं वो होते हैं, आदेश होते हैं। भू अ इति स्थिते, ठीक आ हो गया, क्या इसको नल आदेश हो गया, इसको नल आदेश हुआ, ती को नल हो गया। नल में णकार क्या है, टू जी, टावर्ग है जी, लकार है, एक संज्ञा का लकार के अंतिम से आ बचा जी। अब यहाँ पर जो नल कल है उसमें ये नहीं कि उच्चारण सामर्थ्य उसको भी रोक लो, वहाँ तो आकार हमारे पास है जी, तो खाली लकारों के लिए बात है। तो क्या बचा, आ बचा जी, तो भूधन आ हुआ, इतना रखेंगे, भूधन आ हुआ जी। अब क्या आएगा सूत्र, भूगो लुंग लिटो हो, भू आ, इस स्थिति में क्या होगा, भूगो बुग लुंग लिटो हो, हाँ, तो भूगो वही षष्ठ्यंत है जी, बुग बुग माने आगम है ये, आगम और आदेश में अंतर है ना जी, स्थानीय पदादेश ओ शत्रु पदादेश मित्र पदागम, आदेश होता है शत्रु के समान होता है, वो स्थानीय को फेंक देता है तब आता है, वो आगम उसका मित्र है, उसके पास आके बैठता है, आतिथ्य का सत्कार करता है ना।
और आदेश जो रहता है वो स्थानीय को हटा के ही होता है। इक के स्थान पर यण आएगा तो इक चला जाएगा तब यण आएगा, है ना। और गणों को टुक से जैसे आप कुक और टुक का आगम करेंगे तो वो गकार नकार के पास में आके बैठ जाएगा, भगाएगा नहीं। तो भूवो बुग लुंग लिटो, भूवो बुगागमः स्यात् लुंग लिटो रसि। कह रहे भू धातु, भू से भूहा बनाया षष्ठ्यंत का, क्या भू धातु को बुक आगम होता है, बुक का आगम वुक है ना। कित है तो कित कहाँ होगा, आद्यंतौ टित कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमाद आद्यंता वयवो। टित और कित ऐसे यदि ये पर आगम है तो जिसके टकार कित संज्ञा होगी तो वो स्थानीय के आदि में होगा, और ककार कित संज्ञा होगी तो स्थानीय के अंत में होगा। स्थानीय कौन है, भू धातु है, उसके स्थान पर आगम क्या करना है, वुक का। वुक में हमको किसका इत संज्ञा करनी है, का की। कित कहना है तो भूखे पर में होगा, ठीक। ये बात तो हो गई, लेकिन होगा कब, लुंग लिटोह अची, लुंग लकार संबंधी अच हो या लिट लकार संबंधी अच हो। तो यहाँ पर कौन सा लकार है, लुंग है कि लिट है, लिट है। तो लिट संबंधी अच कौन है, नल का आ। लिट के स्थान पर तिप हुआ, तिप के स्थान पर नल हुआ, वही सब में आता जा रहा है मामला, है ना। तो भू धातु को वुक का आगम होता है लुंग और लिट संबंधी अच यदि पर में है तो यहाँ पर कौन सा पर में है, लिट संबंधी अच आ। तो भू को वुक का आगम करेंगे तो भू वुक आ। वुक में ककार के लंतम से संज्ञा करिए, उकार की उपदेश से जनुनासिक से संज्ञा, तस्य लोप से दोनों का लोप कर दीजिए। अब क्या बचा, भू व आ। लिटि धातु रनभ्यासस्य, लिटि धातु रनभ्यासस्य। अप्रिक्त एकाल प्रत्यय क्या कहता है, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, एकाल प्रत्यय या सो प्रत्यय संज्ञा से आप एकाल जो एकल वाला प्रत्यय हो, हाँ, और एकल रूप जो प्रत्यय उसकी अप्रिक्त संज्ञा होती है। अप्रिक्त संज्ञा होती है, मतलब कोई सा भी प्रत्यय जिसमें एक वर्ण बचा हो जी, तो क्या हो जाता है, एक हो अल हो उसकी अप्रक्त संज्ञा होती है, अप्रिक्त संज्ञा। फिर बेर प्रत्यय क्या कहता है, अप्रिक्तस्य वस्य लोपः। तो यहाँ क्या बचा है, अप्रिक्त उगार है, तो लोप नहीं होगा, सीधा अर्थ है ना, वे अप्रिक्तस्य। अप्रिक्त जो बकार है उसका लोप हो जाता है। एकल है तो एकल रूप को आपने वो बना लिया क्या, तो अप्रिक्त हो गया। तो फिर लोप क्या नहीं हो रहा है, लेकिन क्या होगा मान, अप्रिक्त लगाओ बुद्धि, वही है, कुछ नहीं है। अप्रक्त कह रहे हैं ना, हाँ अप्रिक्त है ना, एक अल की अप्रिक्त संज्ञा होती है, एक ही तो अल है वहां में, बाकी अनुबंध चले गए हैं, अनुबंध को हटा के देखते हैं। फिर अप्रिक्त में भी जो अप्रिक्त संज्ञक वकार यदि है, वकार का लोप हो जाता है भवेत इत्यादि में होगा। अप्रिक्त संज्ञा कौन करता है, अप्रिक्तेकाल प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या कहता है, वो प्रत्यय की करता है ना, ये प्रत्यय थोड़ी ना है, कहाँ प्रत्यय है ये, तब बुक का आगम हो रहा है, वो प्रत्यय थोड़ी ना है। प्रत्यय यदि होता तो प्रत्यय परस्य, प्रत्यय के अधिकार में जो जो आता है वो तो पर में होता ही है। इसको हम लोग कित क्यों किए हैं, भूखे कहाँ बिठाएंगे अंत में। यदि ये प्रत्यय होता सीधा वो ही करते, वो प्रत्यय तो कहाँ प्रकृति के पर में होता है ना जी। उसको हम लोग आगम इसलिए बना रहे हैं कि वो कित आगम बनाने के बाद कित क्यों किया है, तो भूखे आदि में न बैठ जाए, अंत में बैठे, समझ गए। वो प्रत्यय ही नहीं है, यद्यपि एक अल है तो अप्रिक्त संज्ञा हुई तो वकार है, लोप भी हो जाना चाहिए, लोप भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन पहले अप्रिक्त संज्ञा होना चाहिए उसके लिए। अप्रिक्त संज्ञा प्रत्यय वाले एक अल की होती है, ये ध्यान रखिएगा, समझ गए। तो फिर संज्ञा होगी नहीं तो लोग भी नहीं होगी ही नहीं ना अप्रिक्त संज्ञा, हम ऐसे भ्रम कर रहे थे। भूवो बुगागमो स्यात् लुंग लिटो रचि, भूको बुक का आगम होता है लुंग लिट संबंधी अच पर में, तो लुंग पर में है कि लिट पर में, लिट पर में, लिट का अच पर में, तो बुक का आगम करिए, उस पर अनुबंध लोप करिए तो हुआ बचा, तो क्या हो गया, भू वा आ। अब देखिए भू धातु है जी, प्रत्यय क्या था, तिप था, वो लिट के स्थान पर तिप किया, तिप के स्थान पर नल किया, नल में आ बचा, तो अब यहाँ पर मूल प्रत्यय आ हो गया जी। उसके परिणत धातु है प्रकृति में भू, है ना, तो ये विकरण है कौन, जैसे सब विकरण था, ये वो भी विकरण है, बीच में है ना। हमने उस दिन बताया था पहले दिन, प्रकृति प्रत्यय के मध्य में जो जो आएगा वो सब क्या है, विकरण है। प्रकृति प्रत्यय और मध्य यह पद्धति सब विकरण है, प्रकृति प्रत्यय के मध्य में जो जो आएगा वो विकरण है, सब विकरण था, यहाँ पर वो विकरण है, ठीक जी। तो भू व अब आएगा द्वित्व करना है हमको जी, तो विकरण विशिष्ट के सहित द्वित्व करना है जी, इसलिए इन्होंने विकरण बनाया है। अगर
लिट के परे रहते कोई कार्य प्राप्त भू को हो रहा है तो भू के साथ भूख का आगम हो गया तो वो उसके सहित होगा, अकेले भू को नहीं होगा, है ना। वृक्ष प्रचलन न्याय से, किस न्याय से? वृक्ष प्रजनन न्याय। यदि पेड़ का तना पकड़ के कोई हिला रहा है तो वृक्ष का मतलब क्या होगा? पूरा पेड़ वृक्ष में शाखा, टहनी, फल, पत्ते पक्षी सब वगैरह, मिलेगा। पक्षी सहित सब मिलेगा। जी। तो उसी प्रकार वृक्ष प्रचलन न्याय से, वृक्ष प्रचलन न्याय से जैसे वृक्ष में प्रचलन होता है उसी प्रकार यहाँ पर होगा कि लिट लकार के पर रहते भू को कोई कार्य कर रहे हैं तो भू के साथ कोई आगम है ना वो, तो आगम को हमने क्या बताया? मित्रवत, अर्थात वो भू के आसन पे ही आके बैठा हुआ है, भगाया भर नहीं है उसको, तो बैठा उसके समीप ही है। तो जो जो कार्य आप भू को करेंगे उसको भी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? जैसे आपके घर में किसी का निमंत्रण आया, भंडारा है कि आपका सब घर वालों का निमंत्रण है, सभी आइएगा, घर में आपके भोजन नहीं बनेगा। अब आपके यहाँ 2-3 अतिथि आए हैं, उस समय वो भी आपके घर के सदस्य हैं। जब आपके घर में भोजन नहीं बन रहा, आपके पूरे घर का निमंत्रण वहाँ है, तो वो अतिथि भी आपके साथ ग्राह्य वहाँ पर होंगे कि नहीं होंगे? सामान्य नियम है ना। उसी प्रकार भू के पास आपने क्या बिठाया है? भूख। अब भूख को बताया कि मित्रवद आगम, क्या लिखा है पंक्ति? मित्रवद आगम। आगम मित्र के वत है। जब मित्र आया है घर में तो जो भू अपना जो खाएगा पिएगा उसको भी खिलाएगा पिलाएगा, चुपके तो खाएगा नहीं। तो भू को लोग द्वित्व कर रहे हैं तो वो भी द्वित्व हो जाएगा साथ में। कुल मिला के बात ये है, समझने का फेर है। लिटि धातु और अनभ्यासस्य। तब आया लिटि धातोः अनभ्यासस्य। लिटि सप्तम में अंत है, धातोः षष्ठ्यंत और अनभ्यासस्य ये भी षष्ठ्यंत है। षष्ठ्यंत है तो क्या हो जाएंगे? दोनों में समानाधिकरण है तो विशेष से विशेषण होगा। धातोः अनभ्यासस्य, धातु है विशेष और अनभ्यास है विशेषण, अर्थात कैसी धातु होना चाहिए? अनभ्यास, अभ्यास संज्ञा से भिन्न होनी चाहिए। अभ्यास संज्ञा हो जाएगी तब नहीं प्रवृत्त होगा। अभ्यास संज्ञा अभी पूर्वाभ्यास है ना, उससे अभ्यास संज्ञा करने से पूर्व प्रवृत्त होगा सूत्र हर जगह, इसलिए कहा अनभ्यासस्य। कहा अभ्यास भिन्न जो धातु है। अब इसमें हलादी आजादी दोनों का अलग अलग भी बता दे रहे हैं तो स्पष्ट होगा, है ना। पहले सूत्र देख लीजिए, लिटि परतः, सामान्य है कि लिट पर में होना चाहिए, एक बात तो यह हो गई। दूसरा धातोः अनभ्यासस्य, जो धातु है अनभ्यास धातु उसको क्या होता है? द्वित्व होता है। सूत्र तो ये कह रहा है। अब विवेचन करेंगे आजादी और हलादी में कहाँ द्वित्व होगा ये बता रहा है। इसका वृत्ति पढ़िए, हमको याद नहीं है। लिटि परे अनभ्यास धात्वयवस्यैकाचः प्रथमस्य द्वे स्तः आदिभूतात् अचः परस्य। देखिए इसमें दो विभाजन कर रहा है। सबसे पहले कह रहा है लिटि परे का अर्थ आप समझेंगे लिट परे रहते। अनभ्यासस्य, अभ्यास भिन्न जो भी धातु है, अभ्यास संज्ञा हो जाएगी तब नहीं, अभ्यास संज्ञा होने के पूर्व जो भी धातु है तो क्या होगा? उसकी मतलब अवयवस्य एकाचः प्रथमस्य द्वे स्तः। अवयवस्य एकाचः प्रथमस्य द्वे स्तः। कहता अभ्यास भिन्न जो हलादी धातु है उसके प्रथम एकाच को द्वित्व का। प्रथम एकाच का मतलब क्या है? पहले जो अच आएगा, हल जो भी रहे, हल से नहीं मतलब है, हल के सही द्वित्व हो जाएगा। अच में जो यदि है तो एक अच को द्वित्व होगा। धातु के आदि में है, जब धातु के आदि में यदि क्या है? एक अच, तो उसको द्वित्व होगा। अगर किसी इसमें तो एक ही अच है तो कोई बात नहीं। कई धातु ऐसी आएगी जिसमें दो अच रहेंगे, आदि इत्यादि में आएंगी, तो वहां पर एक प्रक्रिया रहेगी कि आदि वाले को द्वित्व होगा, है ना। तो कह रहा है कि लिटि परे अनभ्यासस्य, लिट परे रहते अभ्यास भिन्न। अभ्यास भिन्न मतलब अनभ्यास है, तो अभ्यास भिन्न जोड़ी है, अनभ्यास के अर्थ एक ही है। तो लिट परे रहते अभ्यास भिन्न जो धातु है उसको क्या होगा? तो प्रथम एकाच को द्वित्व होगा। इसते आदिभूताद् अचः परस्य, और अजादि धातु है तो क्या होगा? आदि में जो अच है उससे परे द्वितीय से, पर में जो द्वितीय एकाच है उसको द्वित्व होगा। समझे? हलादी का तात्पर्य यह है कि जिस धातु में हल आदि में, जैसे भू धातु हलादी है, गम धातु हलादी है, तो हलादी धातु यदि है प्रथम जो तो हलादी आदि में तो हल हो गया, उसके बाद पहला जो अच है उसके सहित द्वित्व हो जाएगा। और आजादी धातु है तो क्या कह रहा है? आदिभूतात् अच, आदिभूतात् पंचमी है ना, तो पंचमी आते क्या लगता है? तस्मात् तरस्य। पंचमी परिभाषा यदि है तो पंचम में को निमित्त मानकर कार्य अव्यवहित पर को होता है, तो आदिभूतात् कर दे रहा है। आदिभूतात् अचः परस्य तु द्वितीयस्य। आदिभूत यदि किसी धातु में अच है तो उस आदि अच को द्वित्व बनाकर उससे पर में जो अच है उसको लेकर के द्वित्व हो जाएगा। उसके साथ जितने हल है उनको द्वित्व हो ही जाएगा। समझ गए? तो इतना समझे ना। अभी कौन सी धातु है ये? भू धातु। भू धातु कैसी है? हलादी धातु। तो हलादी धातु में उसमें हलादी नहीं कहा,
हलादी हम लोग ने इसलिए अर्थ किया क्योंकि आगे उसने क्या बना दिया, आगे अच बोल दिया ना, तो दो ही तो होते हैं वर्ण, हल या अच। जी। अल में सब आ जाते हैं, जब अल संबंधी कार्य होगा तो हल अच दोनों में होगा। जी। जब अच को बता दे रहा अलग से तो बचा कौन, हलादी। हलादी। जब वो कह रहा है कि यदि अजादी धातु है तो उसको उसमें द्वितीय अच को द्वित्व होता है, तो बची जो हलादी धातु है उसमें प्रथम एक आच को ही होगा, ठीक है जी। और आदि भूतात अचह, अजादी धातु रहेगी तो जैसे अजादी धातु है तो वहां पर दो अच यदि है तो पहले अच को हमको नहीं छेड़ना रहेगा, दूसरे अच में जो भी हल जुड़ा है उसके साथ उसको द्वित्व कीजिएगा जी। तो यहाँ पर आपको भू धातु कैसी है, हलादी है, हलादी। तो हलादी है तो उसमें एक ही अच है ऊ, उसके साथ द्वित्व करेंगे तो वो वृक्ष प्रचलन न्याय से भू को द्वित्व करेंगे तो भू के साथ जो हुआ विकरण है उसका भी द्वित्व होगा, तो भूग भूग अब द्वित्व हो गया जी। भूग भूग आ जब हो गया, अब लगाइए पूर्वोभ्यास, क्या लगाएंगे, पूर्वोभ्यास। ये कहता है अत्र ये द्वे विहिते तयोः पूर्वस्य अभ्यास संगस्य, जैसे है ना जी उधर वो कानामृडिते कांस कान बनाते हैं तो वहां पर कौन संज्ञा करते हैं, अमृडित संज्ञा किससे, तस्य परमामृडितम, जहाँ पर द्विरुक्त माने जैसे यहाँ द्वित्व वहां भी द्वित्व होता है कान कान, तो द्विरुक्त जिसको दो बार कहा गया है तस्य परम आमृडितम, उसके पर की क्या होती है, आमृडित संज्ञा। वैसे ये कह रहा है कि जहाँ पर द्वित्व है पूर्वस्य वहाँ पूर्व की अभ्यास संज्ञा होती है, ठीक जी। एक क्या है उभय अभ्यस्तम, जहाँ द्वित्व होता है दोनों की अभ्यस्त संज्ञा हो जाती है ना, अलग अलग सब है। अत्र ये द्वे विहिते तयोः पूर्वोभ्यास संज्ञा, अत्र माने जहाँ जहाँ जिस प्रकरण में द्वित्व होता है जी तो उसमें पूर्वस्य अभ्यास संज्ञा स्यात्, जो पूर्व वाला हिस्सा है उसकी अभ्यास संज्ञा कर देंगे, तो कौन द्वित्व हुआ, भू को, क्या हुआ, भूव भूव आ है, तो पूर्व वाला जो भूव है उसका नाम रख दीजिए अभ्यास, संज्ञा उसके कर दीजिए, दूसरा जो भूव है वो सामान्य भूव है उसका भूव ही नाम है, उसको नाम अभ्यास नहीं मिला। अब जो जो अभ्यास को निमित्त मानकर कार्य होंगे वो कहाँ होंगे, पूर्व वाले, ऊपर वाले को छेड़ना नहीं रहेगा, ठीक है, इतना समझे। पूर्वोभ्यास, पूर्व की क्या होती है, अभ्यास, कहाँ किस पूर्व की, जहाँ पर द्वित्व किया जाता है उस पूर्व की अभ्यास संज्ञा हो जाती है, तो आपने अभ्यास संज्ञा कर दी जी, तो क्या हो गया, अभ्यास संज्ञा हो गया पूर्व की, भू भू हो गया, भू भू अ हलादि शेषः, हलादि शेषः अभ्यास से आदि हल शिष्यते अन्य हल्लो लुप्यन्ते इति वलोपः, ये कह रहा हलादि शेषः, शेषः सामने शेष रहता है, कौन, हलादि, किसका, अभ्यास संज्ञा का। अब अभ्यास संज्ञा कौन है, पूर्व वाला भू, क्या अभ्यास संज्ञा की यदि कोई आपके पास है तो अभ्यास संज्ञा जितना भी पद है, मतलब जितना भी वो आपके पास संज्ञा है, पद तो पूरा हो जाएगा जी, संज्ञा है, अभ्यास संज्ञा जो भी आपके पास सामग्री है उसमें आदि हल शेष रहेगा, अन्य हल का लोप हो जाएगा, अच को नहीं छेड़ेंगे, अच तो जितना उसमें वर्तमान रहेगा, यदि दो चार हल है तो पहला हल शेष रहता है, तो भूव भूव है दूसरे भूव से कोई मतलब नहीं, उसकी अभ्यास संज्ञा भी नहीं है, पूर्व वाले भूव की क्या है, अभ्यास संज्ञा है, तो पूर्व वाला भू अभ्यास संज्ञा जो पूर्व वाला भू है उसकी क्या कीजिएगा, आदि हल शेष रहेगा, और तो भूव में कितने हल है, दो, एक भू में भा हल है, एक वा हल है, तो आदि कौन है, भा, तो वही शेष रहेगा, अन्य हल जो वकार है उसका लोप हो जाएगा, और दूसरा जो भू है वो ऐसे कैसे रहेगा, तो भू बचा इधर, भू तो रहेगा ही, तो भू भू क्या हुआ, भू भू खाली पूर्व वाले भू से वह चला गया, किससे गया, हलादि शेष, इसको बोलते हैं हलादि शेष, आदि हल शेष रहा, अन्य हल भाग गया, तो भू भू भू, तो अब दीर्घ है ना भू, सूत्र आया ह्रस्व, क्या कहता है, अभ्यास से अचो ह्रस्व, यहाँ भी अभ्यास संज्ञक कार्य, इसीलिए पूर्व के अभ्यास किया, पूर्व पूर्व में जो कार्य करना दूसरा वाला ऐसे ही वर्तमान रहेगा, वो बन चुका है, तो ह्रस्व अभ्यास से अचो ह्रस्व स्यात्, अभ्यास संज्ञा यदि अच है तो उसको क्या होता है, ह्रस्व होता है, समझ में आया, थोड़ा थोड़ा पढ़े हो तो आएगा, है ना, लगाए रहना पाठ, अभ्यास के को ह्रस्व हो जाएगा, अभ्यास संज्ञा किसी की, पूर्व वाले की, हलादि शेष करके उसमें भू बचा, अब उसमें अच कौन है, दीर्घ उकार, उसको क्या करेंगे, ह्रस्व कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, भू हो जाएगा, और दूसरा वाला वैसे ही है जी, भू भूव अ, क्या हुआ, भू भूव अ, अब क्या आया, भवते भवते अह जी, अब यहाँ पर भवती को प्रातिपदिक बनाया है उसने, अब ये भवती भवती भवता भवती तिब वाला नहीं है जी, नहीं तो कहेंगे भाई भवती तिगंत है, तो तिगंत से विभक्ति कैसे आ गई, भवते है बन गया, षष्ठी पंचमी का जो गसी और गस कैसे आ जाएगा, तो कहे भवती जो है उसको हम प्रातिपदिक बनाएंगे,
फिर उससे सुआदि की उत्पत्ति करेंगे जी। तब भवते समझ गए। जी। तो भवती वाला भवते नहीं है, भवती को प्रातिपदिक बना दिया। जी। भवते है षष्ठंत हुआ, रह भवते है अह अकार आदेश होता है ना। जी। क्या कह रहा है, भवते अभ्यासस्य अकारः, अर्थात भू भवते है अभ्यास का मतलब भू धातु का जो अभ्यास अकार जी। उसको क्या होता है, उसको आकार होता है लिट के परे होने का। हाँ जो भी अच है। तो यहाँ पर क्या है, ह्रस्व उकार है ना। जी। तो भवते अभ्यासस्य उकारस्य अह। भू धातु का अभ्यास में जो अच है उसको क्या हो जाएगा, अकार हो जाएगा। अभ्यास पूर्व वाला भू है, तो पूर्व वाला जो भू है उसको क्या करे, अ हो जाएगा तो भ, उ को आ हो जाएगा तो भ हो जाएगा, भ भू भा भू अ क्या है, भ भू अ। अब भा को हमको वकार बनाना है। जी। तब अब खरीचे इत्यादि त्याग लगेगा नहीं, खर पर में नहीं कुछ नहीं, इसलिए सूत्र बनाए अभ्यासे चर्चा। क्या बनाए, अभ्यासे चर्चा। अभ्यासे मतलब वही जिसकी अभ्यास संज्ञा है, उसमें क्या होता है, चर होता है, चर है बाद में। तो चकारात क्या होता है, जो चीज होती है, जसाम जस खयाम चर, जसाम जस खयाम चर। तो चकारात जस की अनुवृत्ति आती है, तो जस और चर दोनों होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं, अपने अपना स्थानीय मिलाने के बाद। अभ्यासे झलाम झलाम चर सुर जसश्च, अभ्यास में झल को चर होता है, या तो चर से निकल, और जो चाहे उससे जस ले आएंगे, और जस भी होता है। तो कहाँ कहाँ होगा, तो कहे झसाम जस, झस वालों को जस क्यों होगा, क्योंकि झस वालों को उच्चारण स्थान क्या रहेगा, झस में कौन कौन आएगा, झस में झ भ ग हाँ, और जस में जावा गाढ़ बराबर वाले सब है ना। जी, चतुर्थ तृतीय दोनों हो जाएंगे। हैं, और इधर चर में कौन आएगा, द्वितीय द्वितीय आएंगे, और इधर के प्रथम द्वितीय आ रहे हैं, इसलिए वो समान बना लेते हैं, जस और खर का इसलिए विवेचन किया। जस में जो आएंगे उसको जस होगा, और खर में जो आएंगे चर होगा। हाँ, चकारात जस लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि चर भी होगा और फिर विकल्प से जस भी हो जाए, नहीं, या तो चर होगा या जस होगा। हमको विवेचन करना है कि किसको चर होगा किसको जस होगा। तो अपने अपने सामान्यता कैटेगरी मिला लेंगे। झस के स्थान पे जस होगा, समान वर्ण है, और खय में चर आते हैं जी। तो चर होगा प्रथम और द्वितीय के स्थान पर, प्रथम वाले वर्ण होंगे। तो खय को चर हुआ और जस को झस को जस हुआ। इति विवेक लिखा होगा, ये विवेक माने विवेचन करना है। तो हमारे पास क्या है, वा है, तो वा किस में आएगा, भा झस में आएगा। तो झसाम जस, अभ्यास चर्च का अर्थ ये याद कर लीजिए, झसाम जस खयाम चर। यदि झस है तो जस, खय है तो चर। तो यहाँ पर क्या है, झस है तो जस होगा। झा का उच्चारण स्थान क्या है, झा का है तालु। तालु इतनी देर लगती है, इचु ऐसा नाम तालु। तालु वाला जब गड्ढा में कौन है, संज्ञा प्रकरण छूटता नहीं है, यही तो व्याकरण है। हाँ, अयुण से पढ़ोगे तो कितना भी जाओगे, ये उच्चारण स्थान प्रत्यय सब आता जाता है। तो जा कर दीजिए, जा क्यों करिए, भा है ना, झा में जाएगा, यहाँ भा है तो भा का उच्चारण स्थान। हम झा का पूछे क्या है ना जी, झा का तो तालु, यहाँ पर हमको भा के स्थान पे करना है। तो भा का तो ओष्ठ है ना, ओष्ठ वाला है बा, तो बा भूव मिला दीजिए, बस राजा राम बबूव बन गया। बस बाकी देख के आइएगा कितना है, बबू